हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपकी अपनी जो क्लास 10th है उसका प्रश्नावली 1.2, जिसका प्रश्न है दूसरा और तीसरा। दो प्रश्न अपन ने छोड़े थे, पहला सवाल अपन ने कंप्लीट किया था तो उसी को आगे कंटिन्यू करते थे। आज इस प्रश्नावली का जो है बिल्कुल मामला खत्म कर देते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो और पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं। फिर अगर आपको समझ में आ जाता है क्लास, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी है आपने और चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर आप अपने क्लास के हिसाब से जो है बाकी की क्लासेस वहां पर सर्च कर सकते हैं और अब आपको रेगुलर कंटिन्यू क्लासेस मिलेगी। ठीक है ना। तो ये आज ये क्लास अगर खत्म हो गई तो फिर अपना प्रश्नावली फर्स्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली। तो ध्यान से जुड़ जाइए और समझिए जिसको, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे परिमेय और अपरिमेय वाले जो भी सवाल होंगे उन सभी को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे और थोड़ा सा इसको रटेंगे। कैसे क्या करना है देखिएगा ध्यान से। तो जैसे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो हम उल्टा मानेंगे। कैसे देखना अपन कहेंगे कि माना कि ये क्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय, तो हम मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय। 3+2√5 क्या हो जाएगी, एक। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप सभी प्यारे मित्रों सभी को पता है कि परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं अपन, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो बराबर में लिख देंगे P/Q। एक ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। हमें क्या मानना पड़ेगा यहाँ पर, जहां P व Q क्या होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक, यानी कि उनके गुणनखंड सेम नहीं होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो ठीक है, ये पिछला प्रोसेस ही चल रहा है, ऐसे अपन ने उसमें भी माना था P/Q के रूप में, यहां तक हो गया। पर उस सवाल में अपन ने क्या किया, वर्ग किया था। इस सवाल में ऐसा नहीं करेंगे। प्लस और माइनस सिंगल रूट वाला जो सवाल है ना, उसका तरीका पूरा इतना बड़ा रहेगा जो अपन ने समझा। उसके अलावा बाकी सब सवालों का तरीका ऐसे रहेगा, प्लस का हो चाहे माइनस का हो चाहे बटे वाला हो, सबका तरीका ऐसे ही रहेगा। कैसे देखना ध्यान से, है ना। अपन क्या करेंगे, पहले तो प्लस की संख्या को उधर भेज देंगे, 2√5 बराबर P/Q, और प्लस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2√5, फिर क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, तो क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट वैसे एलसीएम नहीं आता है ना तो अपन क्या करेंगे कि जैसे नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा देते हैं। नीचे वाली संख्याओं का गुणा, यानी क्यू का किससे गुणा करवाएंगे, एक से। क्यू का एक से गुणा करवाया तो क्या हो गया, क्यू हो गया। फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, 1 किससे गुणा होगा, P से, तो P इंटू 1। फिर माइनस का माइनस, Q किससे गुणा होगा, 3 से, तो Q इंटू 3। ऐसे तो कर सकते हो ना भाई, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा के और फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, हो जाएगा। फिर क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2√5 बराबर एक को P से गुणा कराएंगे तो P, माइनस का माइनस, 3 का तो 3, और Q कहां लिख देता हूं मैं, पीछे, और नीचे क्या चल रहा है, Q। आया समझ में। फिर इस 2 को भी अपन कहां ले आते हैं, बटेवा में। 2 को भी बटेवा में ले आते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, √5, और बराबर में क्या आ जाएगा, P-3Q, और नीचे Q, और ये इंटू वाला 2 कहां आ जाएगा, बटेवा में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। यहां तक नॉर्मल प्रोसेस था, इसमें कोई रटने वाली चीज और याद करने वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या माननी अपन ने, तो परिमेय को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर प्लस वाली संख्या को इधर भेजेंगे, एलसीएम लेकर लिखेंगे, और फिर इंटू वाली को भी बटेवा में भेजेंगे। केवल और केवल अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखना है आपको, केवल और केवल अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखना है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में, ठीक है। सिंगल रूट वाला अलग तरीका रहेगा, प्लस माइनस वाले का तरीका ये रहेगा। अब क्या करेंगे देखना, थोड़ा सा समझना यहाँ पे और याद भी रखना। जैसे अपन क्या कहेंगे कि जैसे P और Q क्या है, सह पूर्णांक माने अपन ने। यहां पर लिख दूं मैं, P व Q पूर्णांक है, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा समझना भी नहीं है। P और Q पूर्णांक है ऐसा लिखेंगे हर बार, P और Q पूर्णांक है, अतः इधर जो भी आया वो लिखेंगे कि वो क्या होगी,
परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या और ये पूर्णांक संख्या है, तो सारा मान क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझना नहीं है कि कैसे आएगा क्या आएगा, ऐसे लिखना है पी और क्यू पूर्णांक है और लिखेंगे अतः p माइनस 3q अपॉन 2q, इधर जो भी आएगा बराबर में p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी, ये हर बार ऐसे आएगा परिमेय, ये वाली परिमेय संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या है। इसलिए अगर ये परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के बराबर है, तो इसलिए अंडर रूट 5 भी क्या होगी बेटा, अंडर रूट 5 भी एक अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जबकि हम जानते हैं कि सिंगल रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि क्या होता है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। भाई उल्टा हो गया, तो हम लिख देंगे अतः हमारी पूर्व परिकल्पना क्या है बेटा, गलत है। और अगर हमने माना जो गलत है, इसका मतलब जो परिमेय माना वो गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो और गलत है, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, ये खत्म मामला। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे p/q के रूप में लिखा और रूट वाली संख्या को इधर अकेला रखना है और बाकी सबको उधर ले जाकर एलसीएम कर लेना है। और फिर लिखेंगे p और q पूर्णांक है, अतः ये संख्या परिमेय होगी और ये परिमेय है, तो इसके बराबर में अंडर रूट 5 ये भी परिमेय होगी। जबकि हम जानते हैं कि सिंगल रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय। इसका मतलब हमने जो माना वो क्या हो गया, गलत, और जो है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर मामला। चलिए इसका अगला प्रश्न अपन करते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। कंप्लीट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, आप बाद में इसको समझ के और उतार सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बात करें भाई, समझना ध्यान से। प्रश्न हो जाता है चेंज। अब इस लाइन को मैं रहने देता हूं ना, ये जरूरत पड़ेगा बाद में, इसको कैसे क्या करना देखना ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, जिसके अंदर तीसरे में पहला दे रखा है 1/√1 अंडर रूट 2 दे रखा है, 1/√2 दे रखा है, और इसको भी हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसा कि उस सवाल में अपन ने माना, उसमें भी वैसा ही मान लेंगे। कैसे मानेंगे, कि मानेंगे कि भाई यहां पर लिखूं मैं, देखना ध्यान से, माना कि 1/√2 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। वैसा ही मान लिया अपन ने, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम उसको किसके रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 को किसके रूप में लिख सकेंगे, p/q के रूप में, जहां पर p और q क्या हो गया, सहअभाज्य पूर्णांक हो गया। आ गया समझ में। फिर देखना अपन ने क्या किया था कि उसमें तो जैसे रूट वाली संख्या को अलग रखा था, पर अभी ये बटेयों में चल रहा है रूट, और ऐसे कभी भी बटेयों में आ जावे तो हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे देखना, 1/√2 लिखेंगे इनटू नीचे अंडर रूट 2 है ना, तो उस अंडर रूट 2 को ऊपर से भी गुणा करवा दो और नीचे से भी गुणा करवा दो, और बराबर में चल रहा है उसको चलने दो। आ गया भाई समझ में। 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या माना इसलिए। फिर 1/√, बटेयों में रूट आ रहा है, उसको हटाने के लिए जो संख्या है उसको ऊपर भी गुणा करवा दो और नीचे भी, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। क्लियर। तो ऊपर वाली तो ऊपर से गुणा होगी तो √2 हो जाएगी, नीचे सेम संख्या गुणा होगी तो √2 का क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर हो जाएगी, और बराबर में क्या चल रहा है, p/q चल रहा है। स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो √2
और नीचे क्या हो गया 2 और बराबर में p बटेवा q। इस बटेवा वाले 2 को कहां भेज देंगे उधर, क्यों, क्योंकि रूट वाली संख्या को अकेला रखना है, रूट वाली संख्या को अकेला रखा तो बराबर में बटेवा वाला चला गया इनटू में, तो 2p अपॉन क्या हो जाएगा q। यहां तक आया क्या समझ में? वापस वही लैंग्वेज लिखेंगे, कौन सी वाली, कि यहां पर देखना ध्यान से, p व q क्या है, पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, अतः p और q पूर्णांक है, अतः ये क्या होगा 2p अपॉन q परिमेय संख्या होगी। जैसा पिछले सवाल में लिखा था, मैंने बताया ना, इधर जो भी आप उसको परिमेय कर देना है, तो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए इसलिए रूट 2 भी क्या होगी, परिमेय होगी। जबकि हम जानते हैं बेटा कि सिंगल रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय। तो लिख देंगे, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि रूट 5 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, 2 चल रहा है, तो लिख देंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। और अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है, और 3 + 2 अंडर रूट, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 बटेवा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, बस अपरिमेय की जगह परिमेय मानना है, और p बटे q के रूप में लिखा, बटे में रूट आ जाता है तो उसको ऊपर नीचे गुणा करवा कर नीचे वाला रूट हटा देंगे तो ये हट गया, फिर रूट वाले को इधर रखेंगे, बटे वाले को कहां भेज देंगे इनटू में, तो रूट 2 का मान ही हो गया। फिर वही लैंग्वेज वापस p और q पूर्णांक है, तो ये वाली पूरी संख्या परिमेय होगी, और ये पूरी है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी परिमेय। और हम जानते हैं कि ये परिमेय नहीं होती है, ये क्या होती है अपरिमेय होती है। हमने स्टार्टिंग में जो माना वो क्या हो गया, गलती हो गई, और गलती हो गई इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, मामला खत्म बस। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। इसी का दूसरा, ठीक है ना, सेम लैंग्वेज लिखनी है सारे सवालों में, केवल सिंगल रूट वाला अलग तरीका आएगा और बाकी सब में सेम लैंग्वेज आएगी। जैसे अगला देखना, 7 अंडर रूट 5 दे रखा है, 7 अंडर रूट 5 दे रखा है, तो हम लिखेंगे उसको 7 अंडर रूट 5, तो हम मानेंगे, देखना ध्यान से समझना, माना कि 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे कि यह क्या है, माना कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर बेटा परिमेय संख्या है तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भाई वाजिब है ये चीज तो, और लिख सकते हैं तो रूट वाली को अकेला रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इनटू, और इनटू मानेंगे तो इनटू वाली संख्या क्या कहां आ जाएगी बट्टेवा में, तो ये हो जाएगा 7q, और यहां लिख देंगे जहां p व q सह अभाज्य, p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। कोनो दिक्कत है क्या इसमें, सेम चल रहा प्रोसेस, रूट वाली अलग हो गई तो वही लैंग्वेज लिखेंगे, कौन सी वाली जो पिछले सवाल में लिखी कि p व q पूर्णांक है, अतः इधर जो भी आया सॉरी 7 नहीं था, यहाँ पे p चल रहा था ना, तो जो भी आया इधर p अपॉन 7q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है बेटा तो बराबर वाली भी क्या होगी परिमेय होगी, तो परिमेय संख्या है, अतः रूट 7 भी परिमेय संख्या, रूट 7 भी परिमेय संख्या होगी। और हम सभी जानते हैं कि ये परिमेय 7 की जगह क्या चल रहा था, 5 चल रहा था भाई, और हम सभी जानते हैं कि सिंगल अंडर रूट वाली संख्या परिमेय नहीं, परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है, तो हम लिख देंगे जो कि वही लैंग्वेज जो कि इस बात का विरोधाभास है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि रूट 5 एक क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। विरोधाभास मतलब गलत हो गया, और भाई अगर गलत हो गया तो हम कह देंगे कि अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व परिकल्पना क्या हो गया बेटा गलत है, और पूर्व परिकल्पना गलत है, और क्या होगा, ये जो संख्या है 7 अंडर रूट 5 वह क्या हो जाएगी अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। सेम प्रोसेस है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इधर से इधर कैसे आपको इसको भेजना है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल इसका सेम है। आया समझ में? चलिए इसका अगला सवाल देखिए और एक बार आप ट्राई कीजिए खुद। तीसरा सवाल है ना, लैंग्वेज को भी चलो मिठाई देते हैं एक बार, ट्राई कीजिए अगला सवाल एक बार। 6 प्लस अंडर रूट 2, 6 प्लस अंडर रूट 2, तब तक अपन इसमें एक बार इंक अपलोड कर देते हैं। 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कैसे लिखना आपको, देखिए ध्यान से वो ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई? वाह, अब नहीं हुआ तो भी रहने दो इसको, हो गया तो भी इधर देखो। चलिए कैसे करते इसको सोल्व। सबसे पहले अपन मानेंगे, माना कि माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो हम इसको 6 प्लस अंडर रूट 2 को किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई? p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है तो है भाई। चलिए रूट वाली संख्या को अलग रखेंगे और बाकी को बराबर में भेज देंगे, तो प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस में, बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1। फिर अंडर रूट 2 बराबर नीचे वाले दोनों का गुणा करवा लो, क्यू का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, क्यू, क्रॉस गुणा करवा लो p इंटू 1, माइनस का माइनस, क्यू को 6 से गुणा करवा लो, q इंटू 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर p इंटू 1 तो p माइनस q इंटू 6 तो 6q, और बटे में क्या आ गया, q चल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? बस वही प्रोसेस वापस अगला अलग हो गया, तो p व q क्या हो जाएगा, पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, अतः p व q पूर्णांक है, अतः इधर जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है, p माइनस 6q अपॉन q चल रहा है। एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, और ये अगर परिमेय संख्या है बेटा तो बराबर वाली भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो लिखेंगे अपन इसलिए अंडर रूट क्या चल रहा है, 2, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। पर हम जानते हैं कि सिंगल रूट वाली संख्या परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, चलिए, जो कि इस बात का विरोधाभास है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है तो ध्यान रखना इसको, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है, अर्थात हमारी पूर्व परिकल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। लीजिए भाई ये 1.2 जो प्रश्नावली है पूरी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब अपनी अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपना अपना जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसके शून्य निकालना और शून्यकों से समीकरण बनाना, ये अपन उसके अंदर सीखने वाले हैं। तो अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर, और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो जाकर देखे, चैनल पर जाए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाए और उसके अंदर जो है आप अपने क्लास के हिसाब से जो अपनी क्लास को सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी पहली जो प्रश्नावली है बिल्कुल एकदम कंप्लीट मिल जाएगी, और तैयार रहे अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर पर प्रश्नावली नंबर 2
बहुपद पढ़ने वाले हैं।